तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जेएसआर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई ज्यादा सा इंट्रो नहीं, बात पॉइंट टू पॉइंट। हमारे साथ हैं बलराम दांगी जी। भाई साहब प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। भाई नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। कैसे हैं भाई साहब आप? बिल्कुल बढ़िया, एकदम। इलेक्शन बड़े पीक पे है और मैं कल आपका कार्यक्रम देख रहा था। पहले तो मैं वो बात ही पूछूंगा आपसे। विनेश फोगाट थी, हुड्डा साहब थे, आप थे और लोग इतने थे, इतना बड़ा प्रोग्राम था। कितने दिन पहले कल किस प्रोग्राम की संरचना तैयार की गई थी? लखन माजरा में जो प्रोग्राम, कितने दिन पहले? नहीं, ये परसों शाम को ही एमपी साहब का मैसेज आया था कि भाई एक बार वहाँ पे जाना है मेरे को, तो तू कहे तो एक बार लखन माजरा में। बिल्कुल परसों रात को मैसेज आया था। रात को ही। तो ये तो कोई मतलब प्लान तैयार नहीं किया गया था, हफ्ते 10 दिन पहले सब रोड मैप नहीं था। ऐसा कोई वो नहीं। ये तो बड़ा मतलब यूं लगा था भाई, इतना बड़ा पूरी 2-3 किलोमीटर पूरा लखन माजरा जाम था। काफी बढ़िया वो था और लोगों में उत्साह भी है काफी। तो फिर मैसेज कैसे गया लोगों के पास ये भाई? मैसेज गांव में मुनादी करवा दी थी, कल सारा दिन मुनादी हुई है गांव में, तो उससे तुरता फुर्ती सारा काम हो गया जी। तो हाँ बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, एक महिला, मैं यूं देखने लगा, दीपेंद्र जी जब बोलने थे, एक महिला आई और माइक लेकर वो कुछ बोलने लगी, भाई हम समर्थन दे। वो क्या प्रतिक्रिया थी? लोग उसके आने से बड़े खुश हुए थे। वो क्या प्रतिक्रिया थी? कौन? बस वो हमारे गांव की थी, चौधरी अमीर सिंह हुआ करते थे जी, उनकी लड़की। वो उन्होंने आके अपनी बात रखी, समर्थन दिया उन्होंने अपना, यही थी बात। ओके, अब इलेक्शन, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर बात करता हूं आपसे। अब जो इलेक्शन चल पड़ा, पहले तो भाजपा कांग्रेस के बीच में इलेक्शन होता था। अभी भाजपा के टुकड़े कई सारे हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसमें भी जो भाजपा का कैंडिडेट है वो मुझे यूं लग रहा है जैसे डम्मी कैंडिडेट उतार दिया। क्यों उतारा पता नहीं। ये क्या कुछ आपको इस सारी प्रतिक्रिया के दौरान लग रहा है? भाई आपका इलेक्शन किस तरफ और क्या इजीली आपको इलेक्शन दे दिया है भाजपा ने? इजीली दे दिया, मैं उनकी बात नहीं करता भाई साहब। हम अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। ये तो मैं नोट करूं था। हम अपना काम करते हैं, अपना लोगों से जनसंपर्क करते हैं पूरा बढ़िया। और अब की बार तो इतना जबरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है, सारे बड़े बूढ़े पूरे ठोड़े के ठोड़े इकट्ठे होकर वो समर्थन देने लग रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि आज तक जिन्होंने कभी वोट भी नहीं दी, वो भी आशीर्वाद रूपी इतना जबरदस्त आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे को। लोकसभा में 53 से 55 हजार के बीच में दीपेंद्र जी जीते थे। तो अब दीपेंद्र जी डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि भाई जो वोट बलराम दांगी को दोगे वो मेरे पास आओगी। क्या कोई और मार्केट में ये कह रहा है भाई मेरे को वोट दे दो और मैं, अरे कहने को भाई साहब, हुड्डा साहब को समर्थन दूंगा। आप जो जिसके बारे में कहने लग रहे हो, मैं समझ गया उसकी जी, बात, आपकी बात जी। देखो, लोकसभा में जो हमारी लीड हुई थी जी 53,000 की, मेरी आपसे भी बात हुई थी उस टाइम पे, आप भी आए थे एक बार जी, बात हमारी बात हुई, आप भी नहीं मान रहे, मैं सीरियसली नहीं मान रहा 25-30 हजार वोटों की आप लीड दे सकते हैं। हाँ, आपकी और मेरी यही बात हुई थी। लेकिन मैंने आपको उस टाइम भी ये कहा था कि हम मिनिमम 45 और 50 से ऊपर लीड हमारी जाएगी। तो अब की बार भी मैं यही कह रहा हूँ, हमारी लीड 40 और 50 हजार के आसपास जाएगी। भाई बलराम दांगी जी से मैं 2019 से जुड़ा हूँ, 2018 से, और तब से लेकर अब तक जो जो समीकरण बताए हुए बिल्कुल फैक्ट पे थे। पहले मैं सोचा करता भाई आप कांग्रेस के हो तो इसलिए कांग्रेस की फेवर करोगे, लेकिन आपने बिल्कुल फैक्ट पे समीकरण बताया। हम ग्राउंड में रहते हैं, काम करते हैं पार्टी के लिए, और ग्राउंड में लोगों के साथ मिलजुल के काम करते हैं। और आपने जिसका जिक्र किया जी, वो मैं समझ गया जी। वो आदमी, उस आदमी का मैं ज्यादा वो जिक्र, आप देखोगे मेरी स्पीच में कहीं भी कोई जिक्र नहीं आता, मैं कहीं जिक्र नहीं करता। हम अपना काम करने में सिर्फ मैनिफेस्टो पे और जनता पे। लेकिन उस आदमी आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ बोलेगा। वो आदमी तो ये भी कह रहा था कि क्या है भूपेंद्र हुड्डा, मैं उससे बड़ा लीडर बनूंगा, मैं उससे बड़ा वो बनूंगा। कुछ भी नहीं है। और लेकिन आज वो क्या कह रहा है आपको भी पता है। कोई बात नहीं, कही जाएंगे। वो अब कल एमपी साहब ने कह दिया कि भाई वोट काट, वो आदमी है, वोट काट तो कौन सी पार्टी है, इनका कोई मतलब नहीं। भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला हरियाणा में। और आप देखोगे, अब पर्टिकुलरली एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाके देखोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि कांग्रेस ही कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, यही, और कुछ नहीं लगेगा। कल मैंने ये महसूस किया कि आप तो भाजपा और कांग्रेस कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ आपका कंपटीशन
कभी शमशेर राधा लावत के साथ तो नहीं हो? भाई साहब यहाँ पे मैं मलके में हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। हकीकत बात बताऊँ, आप सभी की आप देखोगे जमानत जब्त होगी, यहाँ पे मेरा मुकाबला है तो सिर्फ और सिर्फ जो मेरी 10 साल से मेरे हल्के की जो समस्याएं हैं, इतनी बड़ी समस्याएं होगी, पानी की है, पीने के पानी की है, खेतों में जल भराव की है, और रोजगार की है, और गाँव में विकास की है, उन समस्याओं के साथ है। और उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, आपके दर्शकों को भी और मेरे मैं मलके के लोगों को भी, कि उसको जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आप देखोगे 8 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी, तो एक एक समस्या का हल मैं और मेरे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी दोनों मिल करके इतने बढ़िया तरीके से करके देंगे। कल मैं आपके कार्यक्रम में था और कार्यक्रम में बातें क्या चल रही आपके समर्थकों के बीच में, आपस में शर्त लगा रहे हो, आपस में सट्टा खेल रहे। मैं बोला भाई किस चीज का सट्टा खेल रहे हो? ये बोले भाई यो आदमी तो 40,000 जीतेगा और मैं कोई 45+ जीतेगा, तीसरा कोई 52+ जाऊंगा। मतलब जीत तो आप रहे हो, 40+ जीतोगे, 45+ जीतोगे, अब 50+ आपकी वोट जाऊं, इस बात पे मैं सट्टा लगा रहे हैं। भाई साहब हमारे भाई हैं, साथी हैं जी, कार्यकर्ता। देखो मैं अपने कार्यकर्ता नहीं मानता, हम भी कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे साथ है। मैं कोई ये कहता है ना कि भाई बलराम तेरे कार्यकर्ता, हाँ मेरे कार्यकर्ता नहीं है, मेरे साथी है, मेरे भाई हैं, जो भी मेरे लिए या अपने लिए काम करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता है। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई भी हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी एक हिसाब से देखा जाए तो पार्टी के लिए काम करते हैं, वो भी कार्यकर्ता है, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भी कार्यकर्ता है। लेकिन हमारी भावना उनके साथ जुड़ी है तो हम उनको अपना लीडर मानते हैं। तो उनकी आपस में कोई बात है तो हो जाती है आपस में कि भाई इतने तो जीते हैं, हर एक के अपने एनालाइज। मैंने 5-6 महीने पहले सर्वे किया था आपके महम का, 8-10 गांवों का, लगभग 8-10 के 10 गांवों में आप प्लस में थे। मैंने सर्वे ये किया था भाई बलराम दांगी मजबूत है या वो मजबूत है। ये लोकसभा का नहीं किया था विधानसभा का, 6-7 महीने पहले। उस टाइम पे आप मजबूत थे। बड़ी बात ये थी कि महम विधानसभा में, हालांकि पूरे हरियाणा में ब्राह्मण वोट तो दाएं बाएं जा रहा है, बीजेपी को सपोर्ट करता है, लेकिन महम विधानसभा में जब मैं महम की तरफ आ रहा था मुंडाल गांव से, तो एक रोड पे एक गांव है, लेफ्ट साइड में ब्राह्मणों का, बैनी महाराज। हाँ, तो सारे के सारे सपोर्टेड आपको कर रहे हैं। देखो अब की बार मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेरे पूरे हरियाणा के ब्राह्मण अलग है, लेकिन महम के नहीं, पूरे मैं मलके के जितने भी हमारे पंडित जी हैं, दादा है जी, उनका सारों का बहुत जबरदस्त आशीर्वाद, बहुत जबरदस्त समर्थन वो अपने बेटे को देने लग रहे हैं। और आप देखोगे, हकीकत बात ये है, मैं पहले नहीं बोलता लेकिन आप देखोगे पहले भी जो भी बातें हुई हैं, मेरा एक वो कहते हैं कि भाई सारे आप ये बताओ कि कितना क्या रहेगा, हर इलेक्शन में पूछते हैं, और जो एनालिसिस होता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि फील्ड में हर एक से बात करके वो करते हैं। तो अब की बार बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा है, और मैं ये बताता हूँ, हकीकत बात है, कम से कम 40 और 50,000 वोटों की जीत होगी, चाहे उसमें 36 बिरादरी का इतना जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। सवेरे आप देख रहे हो, अभी आप आए हो तो कितने लोग अब सुबह सुबह घर में 1-1.5 घंटा में कम से कम 500-700 हज़ार आदमी तक मिलकर समर्थन देते हैं। बिल्कुल। और फिर उसके बाद सारा दिन ये नया समर्थन का चलता है। मेरी एक बात है, मैं हर एक उसको भाई को, साथी को ये बोलता हूँ, भाई जो अपने साथ पहले जुड़े हुए हैं उनके घर चाय पानी का प्रोग्राम नहीं करेंगे, हम नयों के घर जो ज्वाइनिंग करेंगे अक्सर यही देखा जाता है, सिर्फ उनके घर करेंगे। अक्सर यही देखा जाता है, जो जुड़ रहे हैं उनके चाय पानी हो है। अपन मेरा किसी के घर भी ऐसा नहीं है। ये स्ट्रेटेजी कौन तैयार करता है? आप करते हो, बाबूजी करते हैं, कोई टीम आपने हायर कर रखी है स्ट्रेटेजी? नहीं, कुछ वो नहीं है, सारे हमारे साथी हैं भाई। आप कोई मीडिया पे फोकस नहीं करते क्या? भाई साहब अपना कर्म में विश्वास रखते हैं, सीधी सी बात है पंडित जी। मैं तो एक ही बात रखता हूँ, अपनी तरफ से करी जाओ, और मेरे को टाइम नहीं दे पा रहा मैं इतना, वो मतलब समर्थन आगे से आगे कि आओ हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। तो लेकिन कोशिश है, रात को 2-2, 3-3, आज रात को 2-3 बजे आया था। रात को आप 3:15 बजे आए हो, मेरे को पता है, और सुबह 5 बजे फिर लोग मिलने आ गए, उठ के अब 6 बजे हैं, अब आप तैयार होकर लोगों से मिलना फिर निकल जाओगे। बिल्कुल। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कौन करता है? बाबूजी से आपने सीखा या अपना खुद का कुछ दिमाग अलग से? पिछले 25 साल से तो मैं लगातार सक्रिय हूँ, और उसमें
कुछ नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती भाई साहब इसमें। हर एक आदमी जो साथी हैं, भाई हैं गांव में, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, कार्यकर्ता, वो सारे अपने आप ही उनसे बात करते हैं, और जब वो तैयार हो जाते हैं, दूसरी वो हमारे जो है अब तक जो विरोध में वोट डालते हैं, वो उनसे बात करते हैं, और वो जब मना लिए जाते हैं तो हमारे को बताते हैं, और उनके जाके उनको अपने फेवर में कर लेते हैं, ज्वाइनिंग कर देते हैं। यही है बस। लोगों के दिमाग में एक डाउट है, मान लो कांग्रेस आ गई तो सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? भाई साहब कोई हो जाओ, ये खेमेबाजी जो चलती है, शैलजा वो कोई खेमेबाजी नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक है। तो क्या सिर्फ मीडिया में ये दिखाया जा रहा है, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। चर्चा ये कांग्रेस पार्टी नेतृत्व है जो हमारा है, वो जिसको कहेंगे वो, और जो विधायक बन के जाएंगे वो उसके हिसाब से अपना। चर्चा ये भी थी, कल मोदी जी का कार्यक्रम था, भाई शैलजा जी मोदी जी के साथ स्टेज पे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब सिर्फ ये फेक। शैलजा जी हमारी लीडर है, कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा कोई मनमुटाव नहीं चल रहा? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हकीकत बात है, कुछ भी नहीं है। देखो, हम अब मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को अपना लीडर मानता हूँ जी। हर एक की पार्टी में होता है, हर एक की जिसमें आस्था होती है, किसी आइडियोलॉजी को फोकस वो कोई बात नहीं। अब घर में है, घर में भी 4-5 भाई होते हैं, उनकी भी अलग अलग अपने अपने दिमाग होते हैं, लेकिन है तो एक परिवार। वैसे आपकी बाबूजी की शैलजा जी से कभी बात होती है? अभी कहीं मिल जाते हैं राम रमी, बिल्कुल, उसमें क्या बात। ऐसा तो नहीं कि भी ऐसे गर्दन फेर के निकल? अरे नहीं यार, नहीं, ऐसे क्यों, किस लिए? क्योंकि आप हुड्डा साहब को नेता मानते हैं, फिर क्या बात होगी, वो भी हमारी कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर है, इसमें क्या बात है भाई? अच्छा, इस बात मतलब ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, अभी बाबूजी से आप फिर क्या सीख रहे हैं? क्या बाबूजी आपको बता रहे हैं राजनीति के नए आयाम, नया तरीका क्या है? वैसे तो नया मॉडर्नाइजेशन है, आप भी कुछ बताओगे, लेकिन फिर बाबूजी की मदद क्या मिल रही है? समय के साथ हर एक चीज में बदलाव होता चला जी। तो बाबूजी के टाइम थे वो एक अलग राजनीति थी, अब जो है अब उसमें चेंज आ गया। अब यूथ जो है ना, वो इतना जबरदस्त एक्टिव है। पहले बड़े बुजुर्गों का जो वो हो जाते थे भाई इकट्ठे होकर, भाई हमने इसको समर्थन कर दिया, हम इसके साथ है। अब यूथ ने कमाल संभाल ली। यूथ में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रति इतना जबरदस्त उत्साह है, और वो फिर यूथ अपने घरों में जाके, मतलब कहने का मतलब ये है, अब की बार जितना जो यूथ जुड़ने लग रहा है, मैंने नहीं देखा कभी अपनी जिंदगी में। हकीकत बात बताऊं, मैं सुबह की बात है, इतना जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, मतलब कोई मुकाबला नहीं है कांग्रेस। मतलब पीछे का एक्सपीरियंस बाबूजी का, और अब आगे के जो मॉडर्नाइजेशन है वो उस पर आप फोकस कर रहे हो? बिल्कुल, सारे इकट्ठे हो गए, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद और उनका जो वो है अपना एक्सपीरियंस है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर हम चलते हैं। बिल्कुल। मैं कल आपकी रैली में था तो मैंने किसी से पूछ लिया, मैं कहा यार बलराज कुंडू तो बस भी चला हुआ है, तो वो बोले कि वो तो जी अपना टैक्स लोग खातर ये काम कर रहे हैं। भाई साहब, आप इस बात को कितना मानते हो कि भाई बलराज कुंडू की जो बसें चल रही हैं? भाई साहब, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं। वो आदमी कल कुछ है और आज कुछ है और कल कुछ होगा। अब आप ये एस्टेब्लिश नहीं है, सीधी सी बात, आप ये देखो जी, वो बीजेपी में रहा जी, पिछली बार वो 5 साल बीजेपी के उसमें रहे जी, चेयरमैन बना दिया था लोगों ने जिला परिषद का जी। उसके बाद टिकट मांगी, नहीं मिली, उठ के खड़ा हो गया, और फिर सबसे पहले बीजेपी को समर्थन देने वाले वो आदमी था। हेलीकॉप्टर में गए थे, चाहे क्या में भी गया हो, उस चीज का हमने नहीं पता जी। वो सबसे पहले समर्थन देने वाला वो आदमी था जी। और फिर 3-4 महीने तक उसको मंत्री नहीं बनाया, तो उसने समर्थन वापस ले लिया। क्यों भाई? जिस आदमी को पूरे महमलके के लोगों ने एक ताज पहना दिया था, अपनी पगड़ी रख दी थी कि भाई अब की बार हमारा विधायक ये होगा, कोई दिक्कत नहीं, सबके जो फैसला लेते हैं लोग उसका सर माथे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार के साथ रह के चाहिए था ना कि हमारी नहरों में पानी आए, जो और समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। अब सीधी सी बात है भाई साहब, आप मेरे खिलाफ बोलोगे या मैं आपके खिलाफ बोलूंगा, तो आप मेरा काम करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे। नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। क्यों? विधायक बना दिया था और फिर समर्थन दे दिया था, तो ये चाहिए था कि लोगों के काम करवाओ, हल्के के विकास के काम करवाओ, नहरों में पानी की बात करें। कभी भी विधानसभा में एक दिन भी आप ये दिखा दें उनकी बैठक नहरों में पानी नहीं आता। पहले 15 दिन चलता था हुड्डा साहब के टाइम पे, लोगों काई लगी थी नहरों में,
अब की बार 45 दिन में पानी आया, और वो भी 2-3 दिन। और महम तो खेती में ज्यादा चलता है। बिल्कुल सीधी देहात है हमारा, बिल्कुल जी, सारा 75-80% सारा टोटली खेती के ऊपर डिपेंड है, और पानी नहीं आएगा तो। और अब की बार हमारा एक वो है नारा, बिल्कुल सीधी सीधी सी बात, किसी की फसल पानी से डूबने नहीं देंगे, और किसी की फसल पानी के बगैर सूखने नहीं देंगे। सीधा सा एक ही है, एक एक खूड की बुआई करवाएंगे, और एक एक खूड में पानी की मतलब सिंचाई पहुंचाएंगे। और पीने के पानी की जो हमारे गांव में दिक्कत है जी, हकीकत बात है भाई साहब, 10 साल में बीजेपी सरकार में कोई सुध लेने वाला नहीं था, ये बात है। लेकिन आपका स्वभाव इतना सॉफ्ट है, राजनीति इतनी सॉफ्ट कैसे होगी? अरे बड़े पोलाइट से, बड़े मीठे से, बड़े सॉफ्ट से रहते हो, टेंशन नहीं, लोगों के बीच में चले जाते हो, सुबह सुबह निकल जाते हो, रात को 3-3 सवा 3 भाई बजे। साहब सीधी सी बात है, हम राजनीति नहीं करते, भाईचारे के साथ चलते हैं, भाईचारे के हिसाब से लोगों से मिली जुली बातें करते हैं। राजनीति तो बस ये नाम हो गया, इलेक्शन लड़ते हैं इसलिए हो गया कि भाई राजनीति होगी, लेकिन आप कहीं भी देखोगे राजनीति मैं मलके में कहीं किसी प्रकार की वो नहीं करते। लोगों के सुख दुख में काम आना, जिस टाइम किसी को सवेरे 9 बजे निकलते हैं, रात को 9 बजे, अब तो रूटीन दूसरा हो गया, लेकिन जब और वो आम दिनों में भी हर घर के किसी भी दुख सुख है, हर एक के पास पहुंचना, हर एक के बात उनसे बात करना। रात को कई बार अब 2-2-3-3 दिन हो जाते हैं, बस 2-3 दिन में कोई ना कोई ऐसा वो हो जाता है कि भाई साहब एक बार आइयो पीजीआई में, रात को 12-1 बजे भी उठ के हम जाते हैं। हम कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनको ये हौसला हो जाता है कि भाई आ गया और अब संभाल लेगा, डॉक्टरों को नेता नहीं, भाई आ गया। बिल्कुल भाई के हिसाब से काम करते हैं। नेता तो देखो, जब आप एक नेता वाला तो एटीट्यूड है ही नहीं। सुनो जी, नेता कोई गलत चीज नहीं है। नेता कोई ये कहते हैं ना कि भाई, कई वो कहते हैं स्लोगन बोले नेता नहीं बेटा चुने। जी, भाई नेता क्या हो गया, एक समूह होता है, उसको आप किसी न किसी को तो आगे करोगे। ठीक बात है। लीडर का मतलब, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या उनके आगे नेताजी लग रहा, क्यों? इसलिए उन्होंने लीड किया और अच्छे काम किए, इसलिए नेता कोई गलत वर्ड नहीं है। मैं ये अब बताऊं आपको, नेता गलत वर्ड नहीं है। आप लेकिन ये नैरेटिव नेगेटिव सेट कर दिया भाई साहब, बस, ये तो कोई बात नहीं। हर एक आदमी की आप अपनी सोच होती है। अच्छा, आपने बताया आप 40-45 प्लस जीतेंगे, बिल्कुल। कांग्रेस की सीटें, फिर इसके बाद मैं आपका जवाब लेने जरूर आऊंगा, कांग्रेस की सीटें कितनी आएंगी? कांग्रेस की सीटें मैं आपको ये बता रहा हूँ 75 प्लस कम से कम। वो 75 पर का नारा देगा, भाजपा 40 पर टक गई थी। अरे नहीं, वो एक, और उसके बाद फिर क्या हुआ, अब ये देखो पूरी सोशल मीडिया में क्या चल रहा था उस टाइम पे, मीडिया में और सारा प्रिंट मीडिया में भी सारा, उसमें जब 2019 में क्या कह रहे थे, सारे कह रहे थे 75 प्लस 80 प्लस ये आएगी बीजेपी, लेकिन रह कहाँ गई 40 पे। और पिछली बार तो हमारे लोकसभा में 10 के 10 आ रहे सारे बीजेपी की थी। ठीक बात। पिछली बार तो हमारे 5 लोकसभा की सीटें हैं, और मजबूत हैं बाप। बिल्कुल मजबूत। और आप देख लेना 75 प्लस कम से कम। क्यों? बीजेपी ने भाई साहब कुछ किया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति, इनसे हमारा पेट नहीं भरता, पेट नहीं भरता। अब एक बार तो ये कह दोगे यो नहीं है वो नहीं है। अब आप हो हमारे आदरणीय पंडित जी हो, 5 उंगली मेरी है 5 उंगली आपकी है, वही 2 आंखें आपकी है वही 2 मेरी है, सही बात है। और वही लाल खून आपका है वही लाल मेरा है। ठीक बात। आपको कहीं भी वो जरूरत पड़ती है तो हम भाई साहब, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? अपनी तो एक सीधी सी बात है, जो आपके जिस टाइम पे काम आता है भाई साहब, 24 घंटे आपके पास जो खड़ा रहता है ना काम, वो चाहे किसी भी बिरादरी का हो, 36 बिरादरी के, वो सारे एक है बिल्कुल। और धर्म की बात जहाँ पे आ गई, धर्म, हम किसी के धर्म के बारे में गलत बोलते हैं भाई साहब, अब आपकी कहीं आस्था है जी, तो मैं आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। आपकी किसी में आस्था है, भाई की किसी में आस्था है, मेरी कहीं आस्था है। धर्म, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, गुरुद्वारा भी जाता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, इसलिए वहाँ पे एक वो पवित्र स्थान है, सारे पवित्र सम्मान के लिए, सम्मान भी, और वहाँ पे जाकर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है हर एक के बारे में। ठीक बात, बस इसलिए। और धर्म के साथ भाई साहब हकीकत बात है, क्या है, ये आदमी सारे एक जैसे हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है। वाह जी वाह।
तो सर आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरी तरफ से यही है, आप सब लोग कांग्रेस पार्टी के हक में वोट डालें और आने वाला, जिसकी वजह से आने वाला हमारा जो सुनहरा भविष्य होगा इस हरियाणा प्रदेश का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और फिर उसी हिसाब से जैसे पहले 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज था, सारा मतलब एक किस्म का राम राज था, नंबर 1 पर लाके खड़ा कर दिया था हुड्डा साहब ने, वो चाहे रोजगार में हो, चाहे और विकास के काम हो, चाहे उद्योग में हो, चाहे आप स्वास्थ्य में लगा लो, खेल में लगा लो, हर एक उसमें, हर एक फील्ड में नंबर 1 पर लाके खड़ा कर दिया था। और अब की बार हम फिर ये वही हमारी वो रहेगी पूरी कि 1 नंबर पे दोबारा हरियाणा को लेके आएंगे। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि सारे कांग्रेस पार्टी के हक में वोट डाल लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाई हमारे बलराम दांगी जी, और बड़ा सॉफ्ट सा स्वभाव है, वो पॉलिटिशियन वाला स्वभाव नहीं है और रिजिड सा नेचर भी नहीं है। तो भाई आपने यह वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत माता की जय। थैंक यू।